और आइए अब रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राहुल गांधी आज फिर से एक बार हाथरस जाने की कोशिश करेंगे। जी हां, हाथरस जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसदों के साथ हाथरस पहुंचेंगे। गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करने की कोशिश रहेगी राहुल गांधी की। हाथरस जाने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार पुलिस का व्यवहार मंजूर नहीं है। इसके साथ ही ये कहा है कि कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आज हाथरस जाने से। अब से कुछ देर में हाथरस जाएंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के हाथरस दौरे को देखते हुए डीएनडी पर आज फिर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता ललित मोहन। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला ये डीएनडी है। डीएनडी टोल पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से पुलिस के आला अफसर यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉइंट कमिश्नर से लेके तमाम जो डीसीपी हैं उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और एसीपी, इस तरह से तमाम लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। पूरी फोर्स का जो है यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है कि किसी भी सूरत से जो है आज राहुल गांधी जो है जो अपने सांसदों के साथ यहाँ से कूच करेंगे हाथरस के लिए। हाथरस उनको यहाँ जाना है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले की ही बात थी कि जब राहुल और प्रियंका यहाँ से पुलिस के उस घेरे को तोड़ के निकल गए थे, लेकिन आज पुलिस मुस्तैद है। पुलिस का सीधा ये कहना है कि यहाँ से किसी को भी, और ख़ासतौर से डीएनडी को चारों तरफ से पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएससी भी लगाई गई है और बैरिकेडिंग यहाँ से लगा के इसको एकदम, अगर ये कहें कि सील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से दिल्ली से कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी, अगर हाथरस की तरफ कूच करेगा तो पुलिस उसको यहीं पे अरेस्ट करेगी। तो देखिए, हाथरस के उस गांव में जो पीड़िता का गांव है, वहां पर मीडिया को तो एंट्री मिल गई है, लेकिन आज राहुल गांधी का वहां पहुंचना मुश्किल लग रहा है। हमारे संवाददाता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आपसे कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी हाथरस के लिए निकलते हैं और क्या वो पहुंच पाते हैं पीड़ित परिवार के पास। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू नजरबंद कर दिए गए हैं। हाथरस की घटना को लेकर नजरबंद उन्हें कर दिया गया है। राहुल गांधी के आज हाथरस जाने की खबर है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अजय लल्लू को नजरबंद कर दिया गया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। हमने पीड़ित बहन के दुख दर्द में उस माँ बाप से मिलने, उसके भाई से मिलने, उस तथ्यों को जानने का विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार जाने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा दमन की राजनीति की जा रही है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को लाठियों से पीटा गया, प्रियंका जी पर लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता, आप इस्तीफा दे दीजिए। उस दिन जो लाठियां चली राहुल जी पर, वो लाठियां राहुल जी पर नहीं थी। प्रियंका गांधी जी पर लाठियां चली, वो प्रियंका गांधी जी पर लाठियां नहीं थी। ये लाठियां उन लाखों बहनों के न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए जो राहुल गांधी निकले थे, उनकी भावनाओं पर लाठियां थी। उत्तर तो देखिए, कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। अब से कुछ देर में राहुल गांधी कूच करेंगे हाथरस के लिए, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। स्मृति ईरानी ने बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर। पहले भी मुकर रही हैं राहुल गांधी पर, इस बार कहा है कि राजनीति और राष्ट्रनीति में फर्क होता है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से कुछ देर पहले ये बात कही है। राहुल गांधी का हाथरस दौरा सिर्फ राजनीति है, ये कहना है स्मृति ईरानी का। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। कोई भी राजनेता स्वयं
अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। तो राजस्थान के 12 में जो घटना हुई है उसको याद दिला रही थी स्मृति ईरानी और पूछ रही थी सवाल कि आखिर राजस्थान के सीएम को राहुल गांधी क्यों नहीं फोन करते। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जो रवैया है, जो कार्यशैली है, वो महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए रहा है, कड़े फैसले लेने के लिए रहा है, इसलिए उम्मीद है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, जनता के साथ विनम्रता से पेश आना होगा, ये भी बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस जांच करके दोषियों को सजा दिलाती है, ये सीएम ने कहा है। अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों को दंड दिलाने तथा बिना भेदभाव के पीड़ित को न्याय दिलाने में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन आपके स्तर पर होना है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की नींव न केवल अपराध और कानून व्यवस्था बल्कि आम जन के प्रति उतनी ही संवेदनशीलता का परिचय देना भी होना होता है। तो पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, पीड़िता पर के परिवार से जो बदसलूकी हुई है उसके बारे में भी जवाब दिया जाना चाहिए। और इस बीच हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही ऐश्वर्य जैन हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। पहले ऐश्वर्य आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत नानुकुर करने के बाद, बहुत फजीहत करवाने के बाद आखिरकार हाथरस में पीड़िता के घर में एंट्री मिली है मीडिया को। आपकी बातचीत हुई होगी और उसके साथ ही जो परिवार वालों का हाल है वो आपने देखा होगा। इतने लंबे वक्त से नजर बंद करके उनको रखा गया था, किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी। अब जब उनकी आवाज सामने आ रही है, क्या वो कह रहे हैं खासतौर से पुलिस के रवैये को लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए आम लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, उनके परिवारों के लिए। देखिए, काफी बड़े सवाल हैं ये और काफी बड़े सवाल पीड़िता के परिवारजन भी लगातार उठा रहे हैं। हमारी जब परिवारजनों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्यों हमें बात नहीं करने दिया गया मीडिया से, जब हम चाहते थे कि लगातार मीडिया से बात करें। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो एसडीएम का आया था उनके अनुसार ये कहना था कि अब एसआईटी की जांच, क्योंकि प्राथमिक जांच जो है वो खत्म हो चुकी है और इसीलिए हम 2 दिन के बाद मीडिया को अलाउ कर रहे हैं और मीडिया अब गाँव के अंदर किसी का भी इंटरव्यू ले सकता है और किसी से ही बात कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल डेलीगेशंस को अभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। वो अभी भी पीड़िता के परिवार से नहीं मिल सकते हैं। अगर पीड़िता के परिवार की बात की जाए तो उनके छोटे भाई से मैंने बात करी, उनकी बहन से बात करी, उनकी माता से बात करी। उनका साफ तौर पर प्रश्न था आला कमान से और सरकार से कि जब झोली फैलाकर वो एक चीज मांग रहे थे कि अंतिम संस्कार के लिए बालिका का शव उनको दे दिया जाए और वो पूरे क्रियाक्रम के साथ उसका अंत्योदय करना चाहते हैं, लेकिन वो भी सरकार ने उनको नहीं किया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात के 2:30 बजे पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। फौरी कार्रवाई तो कर दी गई है, फौरी कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन डीएम, हाथरस के डीएम, उन पर कब कार्रवाई होगी? अब सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों समेत जो आम जनता है, जिस किसी ने भी सुना है हाथरस के डीएम को पीड़ित परिवार को धमकाते हुए वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मीडिया आज है कल नहीं रहेगी, हम हमेशा रहेंगे, बयान मत बदलिए, दबाव बनाने की जो कोशिश है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन विजय मिश्रा का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। विजय, सियासत की तस्वीर जो है उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर से एक बार राहुल गांधी आज हाथरस जाने की कोशिश करेंगे और वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि उस रास्ते पर क्या चल रहा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और ये मुश्किल लग रहा है कि आज जा पाएंगे हाथरस राहुल गांधी, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन मुझे बताइए कि यूपी पुलिस जो है वो पिछली गलतियों से क्या सीखेगी? क्योंकि हमने देखा कि राजनीति की शिकायत तो की जा रही है, लेकिन यूपी पुलिस के रवैये की वजह से और विपक्ष को मौका मिल रहा है राजनीति करने का।
बिल्कुल सही कहा शुभ्रा आपने, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 2-3 चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं। हाँ। या तो ये मुख्यमंत्री का निर्णय है या फिर मुख्यमंत्री के सलाहकारों का निर्णय है, क्योंकि अभी आज आपने एक बड़ा निर्णय लिया कि चलिए डीजीपी साहब वहां जाएंगे, एसीएस होम वहां पर जाएंगे, लेकिन ये निर्णय आपका 10 दिन पहले क्यों नहीं हो सका? कारण क्या रहा ये निर्णय लेने में इतनी देरी लगी? मैं आपको बता दूं, विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी को उन्नाव जाकर के चुनाव प्रचार करने का समय है, जौनपुर जाकर के चुनाव प्रचार करने का समय है, लेकिन पीड़िता के परिवार के पास वो नहीं जा पा रहे हैं, जबकि इतने बड़े बड़े नेता जो हैं वो लगातार वहीं का रुख करने किए हुए हैं। राहुल गांधी वहां पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, प्रियंका गांधी वहां पर जाने की कोशिश कर चुकी हैं, इसके अलावा टीएमसी के सांसदों का जो पूरा दल है वो वहां पर जाने की कोशिश कर चुका है। तो तमाम जो बड़े विपक्षी नेता हैं वो वहां जाने का रुख कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी कल जाने के लिए कहा है, आज राहुल गांधी आज फिर यहां पर जाने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का अब तक वहां पर जाने का कार्यक्रम क्यों नहीं बना, ये विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल बहुत बड़ा है। मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास और इस सवाल पर और चर्चा करेंगे, लेकिन हम सीधे आदित्य नायर का रुख कर लेते हैं। आदित्य लगातार डीएनडी पर मौजूद हैं और वहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब यहां पर पहुंचेंगे तो फिर से एक बार कैसी स्थिति बनेगी? क्या वही धक्का मुक्की की स्थिति बनेगी? क्या राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जाएगी? आदित्य, वहां पर जो माहौल है वो देखकर क्या लग रहा है आपको? क्या पिछली गलतियों से उत्तर प्रदेश की पुलिस सीखने के लिए तैयार है या नहीं? जी शुभ्रा जी, देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले यहाँ पे जो पुलिस तैनात थी वो कहीं ना कहीं इसकी 1/3 थी, और जहाँ पे जो आप ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग इतने करीब से इतना बांधा भी नहीं गया था। यहाँ पे इतनी जगह थी कि मीडिया कर्मी ही सही वो दूसरे पार जा पाए। तो इस बार जो है पुलिस कहीं ना कहीं तिगुनी बढ़ाई गई है, यहाँ बैरिकेडिंग बहुत स्ट्रांग किया गया है। लव कुमार खुद भी यहाँ पे घूम रहे हैं, वो थोड़े से आगे निकल गए हमसे। यहाँ कांग्रेस के बड़े सारे समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनको भी मैं एक बार आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक पहुंच चुके हैं। तो इस बार भी बात यही उठ रही है कि शायद राहुल गांधी को यहीं पे डीएनडी पे रोका जाएगा। पिछली बार भी ये बात उठी थी, पर पिछली बार बार पुलिस ने यही कहा था कि हमारे पास ऐसे कुछ ऑर्डर नहीं, और बहुत ही एक एंटी क्लाइमैक्स की तरह ये देखा गया था कि यहाँ से गाड़ी आई और जो ये आप कुछ एक लेन जो देख रहे हैं जिसमें सारी गाड़ियां निकल रही है, ऐसे में ही वो बाकी राहुल गांधी की जो और प्रियंका गांधी का जो कैवलकेड है, जो उनकी सिक्योरिटी के साथ जो उनकी गाड़ी थी, वो ऐसे ही निकल गई और पीछे पीछे उनके समर्थक भी बाकी सब निकल गए। तो अभी भी शायद यूपी पुलिस से चुप्पी जरूर साधी हुई है, पर लौटूंगी आपके पास और तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, हाथरस में बड़े अधिकारियों का सिलसिला पहुंचने का शुरू हो गया है। अवनीश अवस्थी वहां पर पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य अपर सचिव अवस्थी हाथरस पहुंच चुके हैं, यूपी के डीजीपी भी हाथरस पहुंचे हैं। गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं हाथरस। डीजीपी पहुंच चुके हैं, गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। सवाल यह है कि क्या जवाब है उस रवैये का जो अब तक दिखता रहा है पीड़ित परिवार के प्रति पुलिस का, और धमकाने का जो वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई थी, उन तमाम सवालों के जवाब में क्या कहना है इस बड़े अधिकारियों का। लेकिन इन सब के बीच खबर यही है कि पहुंच चुके हैं बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी अब से कुछ देर में हाथरस कूच करने वाले हैं और इस बीच खबर यह है कि हाथरस में किसी नेता की एंट्री नहीं है। एसडीएम के हवाले से यह जानकारी है, सिर्फ मीडिया को इजाजत दी गई है, यह एसडीएम ने कहा है। राजनीतिक पार्टियों को जाने की इजाजत नहीं है। इस बीच खबर है कि आज हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी। अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी हाथरस के लिए निकलेंगे, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि हाथरस में किसी नेता की एंट्री पर राजी नहीं है प्रशासन, रोक है किसी भी नेता की एंट्री की। एसडीएम के हवाले से यह खबर। और इसके साथ ही बता दें, हमारे सहयोगी ऐश्वर्य ने हाथरस के एसडीएम प्रेम प्रकाश से भी इस पूरी घटना को लेकर बात की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आज क्या वजह है जो मीडिया को अलाउ किया गया है गांव के अंदर? पिछले 2 दिनों से मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, ऐसी कौन सी आज बात नई घटित हुई है जिसके बाद ये डिसीजन लिए गए? देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से मीडिया को इसीलिए निवेदन किया जा रहा था क्योंकि एसआईटी की टीम यहां पे लगातार बनी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बयान और एविडेंस लिए जा रहे थे।
तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन था कि जब तक एसआईटी अपना काम ना कर ले, ताकि उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप और किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े और निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन हो पाए, इसीलिए 2 दिन के लिए मीडिया बंधुओं को रोका गया था। इन 2 दिन से पहले भी आप लोग फ्री थे गांव में आने के लिए, अपनी कवरेज करने के लिए, और आज सुबह से वो लिमिटेशंस फिर हटा ली गई है। आप फ्री हैं, आपको जैसा उचित लगता है अपना आप काम कर सकते हैं। सर, जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पिछले 2 दिनों से जो पीड़ित परिवार था उसके मोबाइल फोन को सीज कर दिया गया था, उनको घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई थी, कितनी पुष्टि कर सकते हैं आप? पूरी तरह निराधार, पूरी तरह असत्य कि किसी का मोबाइल छीना हो, किसी को घर में बंद किया हो। पुलिस और प्रशासन ने ऐसा कोई भी काम